चैप्टर 77। निकेश जो कब से इन सारे चीजों को नोटिस कर रहा था वह आगे आया और जानकी जी से बोला, मॉम भले ही नताशा से शादी ना कराए हम शिवाय का, लेकिन दूसरी लड़की से तो करा ही सकते हैं। और वैसे भी इस पार्टी हॉल में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें से किसी एक से शादी शिवाय का करा देते हैं। और फिर वह डेविल स्माइल करते हुए शिवाय की ओर देखा। शिवाय ने जब निकेश की बात सुनी तो वह उसे घूरने लगा, लेकिन निकेश उसको इग्नोर करके जानकी जी से बोला, मॉम मेरे पास पहले से ही अच्छे अच्छे लड़कियों का फोटो है, यह देखिए। और फिर वह अपने फोन को निकालकर उसने बड़े बड़े खानदान की अच्छी अच्छी लड़कियों का फोटो जानकी जी को दिखाने लगा। वही जानकी जी जो कि अब तक पूरी तरह से हार मान चुकी थी कि आज उनके बेटे का शादी होगा और वह अपनी बहू को देख पाएगी। लेकिन निकेश की बात सुनकर उनकी आंखों में अब चमक आ गई और वह जल्दी से उसके हाथ से फोन लेकर फोटो को देखने लगती है। वही शिवाय जो उन सबको इग्नोर कर ऋषभ की ओर देखता है और फिर जल्दी से अपने फोन को निकालकर कुछ मैसेज टाइप करके ऋषभ के पास सेंड कर देता है। वही ऋषभ जो कि शिवाय के 7 सालों से था, वह उसके आंखों के एक्सप्रेशन से ही जान गया था कि वह क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन जब उसके फोन पर मैसेज आया तो वह जल्दी से मैसेज को देखने लगा तो मैसेज में लिखा था कि पार्टी में जितने भी लड़कियां हैं उन सबको पार्टी से निकालो। वही ये मैसेज पढ़कर ऋषभ के माथे से पसीना छूटने लगा, क्योंकि अब उस पार्टी में जितनी भी लड़कियां आई हैं सबको बाहर निकलना था। और यह काम आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि जितनी भी लड़कियां इस पार्टी में आई हैं वह बड़े बड़े फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन फिर भी कुछ भी करके उसे सारी लड़कियों को पार्टी से निकलना था, क्योंकि यह उसके बिग बॉस का ऑर्डर था। इसलिए वह जल्दी से अपने पसीनों को पोंछते हुए अपने काम में ब्लूटूथ लगाया और फिर वह वहां से गायब हो गया। जानकी जी जो कि निकेश के फोन में फोटो देख रही थी तो उन्हें एक लड़की पसंद आई तो वह जल्दी से बोली, राम जी, अरे ताज भाई, कश्मीरा, साबे, मॉम, छोटी माँ, यह देखिए फोटो, ये कैसी लगी आप लोगों को लड़की हमारे शिवाय के लिए। वही सब जल्दी से जानकी जी के पास आकर उस लड़की के फोटो को देखा तो सभी को ही वह लड़की काफी अच्छी लगी। तभी गायत्री दादी बोली, लेकिन यह लड़की है कौन? और क्या यह लड़की यहाँ इस पार्टी में मौजूद है? तो निकेश जल्दी से फोन को हाथ में लेकर उस लड़की का फोटो देखने लगा और फिर बोला, हाँ यह लड़की इस पार्टी में मौजूद है और यह हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी है। तो जानकी जी बोली, क्या यह शादी के लिए राजी होगी? क्योंकि हम किसी को भी जबरदस्ती अपने घर की बहू नहीं बना सकते। तो निकेश फिर से शिवाय की ओर देखते हुए बोला, ओहो मॉम, आपको नहीं पता कि हमारे फैमिली की कितनी रिस्पेक्ट है। कोई भी इंसान हमारे घर के लड़कों या लड़कियों से शादी करने के लिए मना नहीं करेगा। इस पर साबी जी नताशा की ओर देखते हुए जो कि बस सर नीचे झुकाए खड़ी थी बोली, लेकिन यह लड़की हमारे खानदान की बहू बनने लायक तो है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी कहीं पर मुंह मार कर आई हो। तभी मिसेस बजाज जो कब से इन सारे लोगों की बातें सुने जा रही थी वह बोली, प्लीज एक बार तो आप नताशा की बात सुन लीजिए, वह क्या कहना चाहती है। उनके इस बात पर सीढ़ियों से आते हुए राधिका और रुचि ने भी सुन लिया। इसलिए राधिका नीचे आते हुए बोली, क्या सुने मिसेस बजाज इनके बारे में? और अब ये इस वीडियो के बारे में क्या ही एक्सप्लेन दे पाएगी। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि वह लड़कों के साथ संबंध बना रही है, वो भी अलग अलग लड़कों के साथ। जिस पर नताशा जो कि कब से चुपचाप खड़ी थी वह आगे आते हुए बोली, राधिका तुम गलत समझ रही हो इस वीडियो का मतलब। तो रुचि बोली, वाव, तो अब हम सब इस वीडियो का गलत मतलब समझ रहे हैं, तो तुम ही बताओ जरा इस वीडियो का मतलब क्या है। तो नताशा अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, यह वीडियो अभी का नहीं है, ये वीडियो काफी पहले का है।
और इस वीडियो में जो मैं संबंध बना रही हूँ वह मेरी मर्जी से नहीं हुई। वह तो मैं मजबूर थी क्योंकि मुझे फिल्म लाइन में जाना था। और फिल्म लाइन में जाने के लिए डायरेक्ट और प्रोड्यूसर बोल रहे थे कि मेरे साथ संबंध बनाओ या फिर मेरे बेटे के साथ। इसलिए मैंने उन सब के साथ संबंध बनाया। तभी उसके गाल पर एक और थप्पड़ लगा, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि सावी जी ने मारा था। और वह तुरंत ही अपने लाल आंखों से नताशा की तरफ देखते हुए बोली, मुझे हल्दी वाले दिन ही तुम्हारे बॉडी से सिगरेट का गंध आया था, लेकिन मैंने उसे अपना गलतफहमी मान लिया। और आज तुम्हारे वजह से शिवाय के शादी में प्रॉब्लम हो रहा है। और तो और बाहर सारे गेस्ट खड़े हैं। अगर आज यह शादी नहीं होगा तो हमारी फैमिली का इज्जत का क्या हाल होगा। उधर यह सब तमाशा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड में लगभग उस पूरे ग्राउंड में शिवाय के 40 से 50 बॉडीगार्ड पार्टी की सारी लड़कियों को बाहर निकाल रहे थे। वही ऋषभ ब्लूटूथ से सारे बॉडीगार्ड से कनेक्ट था और वह इधर उधर भागते हुए अपना कमान दे रहा था कि कैसे भी करके 5 मिनट में सारी लड़कियों को हमें बाहर निकालना होगा। वही पार्टी में खड़े सारे लोग बस इस नज़ारे को देखे जा रहे थे, क्योंकि किसी में भी हिम्मत नहीं था कि वह पूछ सके कि क्यों सारी लड़कियों को पार्टी से निकाला जा रहा है, क्योंकि सारे बॉडीगार्ड के हाथ में गन थी और उस पर से यह ओबेरॉय मेंशन था। यहाँ पर कोई भी इंसान हाथ में गन लेकर नहीं घूम सकता था, इसलिए वह सब शांत थे। तभी ऋषभ के कानों में किसी गार्ड की आवाज गई, जो बोल रहा था कि ऋषभ सर, अगर हम लोगों ने ऐसे ही सारी लड़कियों को बाहर निकाला बिना किसी रीजन का, तो यह बात सारे मीडिया में आपकी तरफ फैल जाएगी और उसके बाद पब्लिक में। इसलिए हमें कुछ तो करना होगा, हमें कोई वैलिड रीजन बताना होगा सारी लड़कियों को बाहर निकालने के लिए। ऋषभ थोड़ी देर तक कुछ सोचा और फिर बोला, सारे जगह यह न्यूज़ फैला दो कि आज इस पार्टी और शादी में एसआर आने वाले हैं और एसआर का नाम सुनकर सारे लोग जान जाएंगे कि यहाँ से लड़कियों को क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि एसआर को लड़कियों से सख्त नफरत है और वह कभी भी अपने आसपास लड़कियों को नहीं भटकने देते हैं। वहीं उसके ऑर्डर सुनकर सारे गार्ड जल्दी जल्दी यह खबर पूरे पार्टी के लोगों में फैलाने लगे। वहीं जब बड़े बड़े बिजनेसमैन पॉलिटिशियन ने एसआर का नाम सुना तो वह अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने लगे ताकि वह एसआर को इम्प्रेस कर सके, जिससे उनके बिजनेस और पॉलिटिकल करियर और आगे बढ़ सके। इधर ओबेरॉय मेंशन के हाल में जानकी जी निकेश से बोली, क्या हुआ निकेश, अभी तक वह लड़की क्यों नहीं आई यहाँ पर? तो निकेश थोड़ा परेशानी में बोला, पता नहीं मॉम, मेरे आदमी कहाँ रह गए जो उसको लेने गए थे, रुकिए मैं अभी कॉल लगाता हूँ। और फिर वह किसी को कॉल लगाने लगा, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। तो वह जानकी जी से बोला, मॉम पता नहीं क्यों मेरा कॉल नहीं लग रहा है। तभी अरिताज जी बोले, थोड़ी देर रुक जा बेटा, तुम्हारे आदमी आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद 2 आदमी हांफते हुए गेट से अंदर आए और शिवाय के पास खड़े होकर बोले, सर वो बोलते वक्त हकला रहा था। तभी निकेश थोड़ा सख्त आवाज में बोला, जो बोलना है क्लियर बोलो। तो वह आदमी खुद को शांत करते हुए बोला, सर बाहर जानवी मैडम नहीं है जिनका फोटो आपने हमें दिया था। CH 78। वहीं उनकी बात सुनकर सारे लोग हैरान हो गए। तभी निकेश बोला, लेकिन जानवी तो इस शादी में आई हुई थी। तो दूसरा आदमी बोला, सर पार्टी में जानवी मैडम ही नहीं बल्कि कोई भी लड़की नहीं है। वहीं ये खबर सुनकर पूरे फैमिली वाले शॉक हो गए कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पार्टी में एक भी लड़की ही ना हो। तभी अरहान आगे आते हुए बोला, मतलब? तो वह आदमी बोला, सर बाहर न्यूज़ फैला है कि पार्टी में एसआर आ रहे हैं, इसलिए सारे लड़कियों को पार्टी से निकाला जा रहा है।
वही यह एसआर का नाम सुनकर निकेश अरहान और नील शिवाय को देखने लगे, जो आराम से सोफे पर बैठा हुआ फोन पर कुछ काम कर रहा था। तो अरहान फिर से उस आदमी की ओर मुड़कर बोला, ओके यू कैन गो नाउ। उसको ऐसा बोलते ही वह दोनों आदमी जल्दी से वहां से चले गए। वही उन दोनों आदमियों के जाते हैं ऋषभ जल्दी से अंदर आया और शिवाय के बगल में जाकर खड़ा हो गया, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। तभी शिवाय अपने फोन से नजर हटाते हुए बोला, मॉम आई हैव नो टाइम। तो निकेश जल्दी से शिवाय के पास आया और बोला, यह सब तुम जानबूझकर कर रहे हो ना? मुझे पहले से ही पता था कि तुम शादी वादी नहीं करने वाले, और उस पर से तुमने आज पार्टी की सारी लड़कियों को भी बाहर निकाल दिया, ताकि मैं कोई भी लड़की को लाकर तुम्हारे साथ शादी नहीं करवा पाऊं। लेकिन तुम भी मत भूलो, मैं भी कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं, मैं निकेश ओबेरॉय हूँ। मैं भी देखता हूँ कि तुम आज कैसे शादी नहीं करते हो। और फिर वह फिर से अपने फोन पर कॉल करने लगा, लेकिन उसका कॉल नेटवर्क प्रॉब्लम बताकर कट जा रहा था। वही ऋषभ, जो कि शिवाय के पीछे खड़ा था, वह स्माइल करते हुए खुद से बोला, यू आर जीनियस ऋषभ, तुम्हें वह काम कर दिया जो बिग बॉस में दिया था। तूने पहले नताशा का वीडियो पूरे फैमिली वाले के फोन पर सेंड किया, फिर पूरे ओबेरॉय और रायजादा मेंशन में जैमर लगवा दिया ताकि कहीं से भी कॉल न आ सके न जा सके, और उसके बाद सारी लड़कियों को बाहर निकलवा दिया। तू सी ग्रेट हो ऋषभ, तू सी ग्रेट हो। यू आर ग्रेट ऋषभ, यू आर ग्रेट। और वो खुद को शाबाशी देने लगा जैसे उसने कितना अच्छा काम किया हो। वहीं निकेश बार बार कॉल लगा रहा था, लेकिन बार बार उसके फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहा था। इसलिए उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने फोन को फेंक दिया, जिससे उसके फोन के चित्रे चित्रे उड़ गए। वहीं उसको गुस्सा करता देख राधिका जल्दी से आगे आई और निकेश के हाथ पर अपना हाथ रख बोली, निकेश जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतना गुस्सा करने से आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। वही शिवाय ने जब राधिका के हाथ को निकेश के हाथ पर देखा तो वह तुरंत ही सोफे से खड़ा हुआ और जानकी जी के पास आकर बोला, मॉम आप क्या चाहती है कि मैं शादी कर लूं ना? तो ठीक है, बस शादी कर लेता हूं। और वैसे भी लड़की भी यहीं पर है, वो भी खूबसूरत, संस्कारी, बिल्कुल राजपूत फैमिली की बहू कहलाने लायक। शिवाय की बात किसी भी फैमिली मेंबर को समझ नहीं आया और वह ना समझी में ही शिवाय को देख रहे थे। तभी शिवाय अपने सर्द आवाज में बोला, मॉम क्यों ना मैं राधिका से शादी कर लूं? वही राधिका से शादी की बात सुनकर सारे लोग बस अपनी जगह पर जम गए। तभी शिवाय अपने कोल्ड वॉइस में बोला, ऋषभ। तो ऋषभ जल्दी से शिवाय के पास आया। तो शिवाय बोला, पूरे पार्टी में खबर करवा दो कि 10 मिनट में दूल्हा और दुल्हन आ रहे हैं शादी के लिए। तो ऋषभ जल्दी से किसी के पास मैसेज भेज देता है और फिर शिवाय के इशारों को समझता है। तो पाता है कि शिवाय उसे राधिका को अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहा था ताकि वह उससे शादी कर सके। तो वह जल्दी से बड़े ही रिस्पेक्ट से राधिका के पास अपना हाथ देकर बोला, प्लीज भाभी जी चलिए मंडप पर बैठ जाइए। लेकिन राधिका तो बस अपने जगह ही फ्रिज हो चुकी थी, उसे ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना कुछ समझ। तभी इस बार ऋषभ थोड़ा जोर से बोला, प्लीज भाभी जी। तो इस बार राधिका अपने होश में आई और जल्दी से अपने कदमों को पीछे ले ली और फिर बोली, पागल हो, मैं निकेश जी से प्यार करती हूँ, शिवाय से नहीं, और मैं शिवाय से शादी नहीं कर सकती। तभी वहां पर शिवाय की एक जोरदार आवाज गूंजी जो बोल रहा था कि शादी तो आज होकर रहेगी, क्योंकि मेरे आदमियों ने पूरे पार्टी में यह बात फैला दी है कि 10 मिनट के अंदर शादी स्टार्ट होगा, और यहाँ पर मुझे तुम्हारे अलावा कोई और दुल्हन नहीं दिख रहा है। वही उसको बोलता देख रुचि, जो कि राधिका से थोड़ा पीछे थी, वो जल्दी से जाकर रागिनी जी के पीछे छुप गई। तभी जानकी जी जल्दी से शिवाय के पास आकर बोली, यह क्या बोल रहे हो शिवाय?
तुम कैसे राधिका से शादी कर सकते हो जबकि पूरे घरवालों को पता है कि राधिका और निकेश एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन दोनों का ही शादी होगा फ्यूचर में। लेकिन शिवाय उनकी बात को इग्नोर कर ऋषभ की ओर घूर कर देखता है तो ऋषभ जल्दी से राधिका के एक हाथ को पकड़ कर लेकर जाने लगा। चैप्टर 79। तभी निकेश जल्दी से अपने एक हाथ से राधिका के दूसरे हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे राधिका सीधा निकेश के बाहों में जा गिरी और उसने तुरंत ही अपने चेहरे को उसके सीने में छुपा कर रोने लगी और फिर रोते हुए ही बोली, निकेश जी, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। तभी निकेश उसको अपने पीछे कर शिवाय के पास गया और बोला, यह तुमने बहुत गलत किया शिवाय राजपूत। यह बात तुम भी जानते हो कि राधिका से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम जानबूझकर राधिका से शादी करने को बोल रहे हो। तभी उन लोगों की कानों में पायल की आवाज गई और पायल की आवाज पूरे इस स्ट्रेस भरे माहौल को खुशनुमा बना रहा था। वहीं जब सब लोगों ने पायल की आवाज की ओर नजर घुमाई तो पाया कि आरवी सीढ़ियों से अपने दोनों हाथों से लहंगा को पकड़ते हुए नीचे आ रही थी और उसने अपने दोनों पैरों में पायल पहना हुआ था। वहीं जब सब लोगों ने आरवी को देखा तो वो देखते रह गए। वहीं आरवी सीढ़ियों से नीचे आकर सबके पास खड़े होकर बोली, आप सब इस तरह भूत क्यों बने हुए हैं? और यह देखो जानकी माँ, आपने मुझे पायल दिया था पहनने के लिए, कैसा लग रहा है मेरे पैर में पायल? लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अभी यहाँ का माहौल कुछ अलग है, इसलिए उसने अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाया तो उसे राधिका का रोता हुआ चेहरा नजर आया, जो कि अब अपने जल्दी जल्दी आंसुओं को पोंछ रही थी। वही आरवी ने जब राधिका को अपने आंसुओं को पोंछते हुए देखा तो वह जल्दी से राधिका के पास गई और उसके दोनों कंधों को हिलाते हुए बोली, राधु राधु, तुझे क्या हुआ और तू रो क्यों रही है? तो राधिका जल्दी से बोली, मैं नहीं रो रही। तभी वहां पर शिवाय की आवाज सुनाई दी, जो बोल रहा था कि राधिका, अभी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अभी तो हमारी शादी बाकी है, शादी के बाद विदाई के वक्त रो लेना, अब चलो जल्दी से, शादी के लिए लेट हो रहा है। तभी निकेश जल्दी से जोर से चिल्लाया, गार्ड्स, निकालो इस आदमी को इस घर से। तभी दो गार्ड्स जो कि घर के बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे थे, वह जल्दी से निकेश के पास आए और बोले, सर, बाहर हमारे गार्डों को शिवाय सर के गार्ड्स ने पकड़ कर रखा है। इस पर निकेश चिल्लाते हुए बोला, डैमड। तभी शिवाय निकेश के पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, मेरे मैटर में घुसने की ये तुम्हारी सजा है। इतना कहकर वह जल्दी से वहां से हटा और फिर ऋषभ को इशारा कर पीछे मुड़कर जाने लगा। वही ऋषभ उसके इशारों को समझकर जल्दी से राधिका के दोनों हाथों को पकड़कर ले जाने लगा। तभी निकेश जल्दी से ऋषभ को रोकने के लिए आगे आया। तभी वहां पर शिवाय के 5 और बॉडीगार्ड आकर शिवाय को पकड़ लिए। वही ऋषभ राधिका के हाथ को पकड़ कर ले जाने लगा। सो इस बार निकेश थोड़ा डरते आवाज में बोला, शिवाय प्लीज स्टॉप इट। इतना कहते रहते उसके सांस उखड़ रही थी और उसके आंखों में भी आंसू था। वही राधिका जिसे ऋषभ अपने साथ ले जा रहा था, उसके भी आंखों में आंसू थे। तभी वहां पर किसी की गंभीर आवाज सुनाई दी, शिवायो मेरी बेटी है, ना कि कोई गुड्डा गुड़िया जिसे जब तुम्हारा मन करे न चाले। वही इस आवाज को सुनकर शिवाय न तो रुका और नहीं वह पीछे मुड़कर देखा। वही विक्रम जी आंखों में गुस्सा और आंसू आंसू लिए शिवाय से यह सब बोल रहे थे। तभी शिवाय के बॉडीगार्ड विक्रम जी को भी पकड़ लिए, लेकिन विक्रम जी अभी भी चिल्ला रहे थे, छोड़ो मेरी बेटी को, मैं तुम जैसे इंसान से मैं उसका शादी नहीं करवा सकता। लेकिन उनके इस तरह चिल्लाने से शिवाय को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह ऐसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। तभी उसके कानों में आरवी की आवाज गई, जो बोल रही थी कि आखिर चाहते क्या हो तुम? राधु को छोड़ क्यों नहीं देते?
तो शिवाय पीछे मुड़कर धीरे धीरे आरवी की ओर आते हुए बोला, अगर मैं उसे छोड़ दूं तो उसके बदले मुझे कोई और दुल्हन कहाँ से मिलेगी। शिवाय ये सब बोलते बोलते वो आरवी के बहुत करीब आकर खड़ा हो चुका था। तो आरवी कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हारे शादी के लिए दुल्हन चाहिए ना, मैं थोड़ी देर में दुल्हन का अरेंजमेंट करवाती हूँ। तो शिवाय बोला, तो क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? तो फिर ठीक है, मैं राधिका से शादी के लिए मना कर देता हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो। वही शिवाय की बात सुनकर एक बार फिर सबको झटका लगता है कि क्यों शिवाय इस तरह से बात कर रहा है। राधिका रोते हुए बोली, नहीं आरवी, तुम इसके साथ शादी नहीं करेगी। तो आरवी उसको चुप कराते हुए बोली, राधु चुप, एकदम चुप। मैंने क्या कहा? मैं अभी दुल्हन का अरेंजमेंट करवा रही हूँ, ये नहीं कहा कि मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी शिवाय बोला, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी नई नवेली दुल्हन का इंतजार करने के लिए, इसलिए जल्दी बोलो तुम शादी कर रही हो या फिर मैं राधिका से करूं। और फिर वह जल्दी से जानकी जी के पास गया और बोला, मॉम अब आप जल्दी से बताइए कि आपको मेरे लिए कौन सी दुल्हन चाहिए। वही जानकी जी कभी राधिका के फेस को देखती तो कभी निकेश का। तभी रागिनी जी जानकी जी के पास आई और उनके कान में बोली, दीदी प्लीज आप शिवाय से बोल दो कि आरवी से शादी करने के लिए। आप एक बार जरा राधिका की ओर तो देखिए, वह किस तरह रो रही है। अगर उसकी शादी शिवाय से हो गई तो वह कभी भी खुश नहीं रहेगी। वहीं उनकी बात सुनकर जानकी जी आरवी के पास गई और बोली, अनु प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर वह अपने सर को नीचे झुकाकर बोली, अनु प्लीज तुम शिवाय से शादी कर लो। तभी रागिनी जी आगे आते हुए बोली, हाँ अनु, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी तो राधिका का जिंदगी बच जाएगा और वो खुशहाली से अपने आगे की जिंदगी जी पाएंगी। और वैसे भी वह कितनी मासूम और भोली है। तभी कश्मीरा की भी आगे आते हुए बोली, हाँ आरवी प्लीज तुम शादी के लिए हाँ कर दो। वहीं उन लोगों की बात सुनकर आरवी ने एक कड़वी मुस्कान दी और खुद के मन में बोली, अपनी एक बेटी के लिए आज फिर से ये लोग अपने घर की दूसरी बेटी को दांव पर लगा रहे हैं। ये लोग को अभी भी राधिका की फिक्र है, लेकिन मेरा क्या मैं बुरी हूं? और अगर राधिका मासूम और भोली है तो मेरा क्या, मैं क्या हूँ? उसकी आंखों में इस वक्त कुछ इमोशन आए, लेकिन उसने तुरंत ही उसे छुपा लिया। और फिर वह एक नजर निकेश और राधिका की ओर देखती हैं और फिर खुद से बोली, शायद यही सही रहेगा। आज पुरानी वाली आरवी के सर से एक बोझ हट जाएगा कि उसके वजह से निकेश और राधिका अलग हुए थे। और आज के बाद मुझे भी इस बात का रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैं उस लड़की के बॉडी में हूँ, जिस लड़की ने पिछले जिंदगी में अपनी बहन के साथ कुछ गलत किया था। इतना सोचकर उसने तुरंत ही अपनी आंखों को बंद किया और फिर 2-3 सेकंड बाद आंखें खोलकर बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी के लिए।